आप सबका स्वागत है साराधिकार न्यूज़ चैनल में। आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र राज्य चतुश्रेणी सरकारी कर्मचारी संगठन के बहुत सारे कर्मचारी जो कि सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वो आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई का एक जाना माना हॉस्पिटल है, जो बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ठीक सामने इस हॉस्पिटल में हज़ारों लोगों की सेवाएं की जाती है, बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल है। यहाँ लगभग 460 बिस्तरों की क्षमता वाला महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित एक निःशुल्क अस्पताल है। आज महाराष्ट्र राज्य चतुश्रेणी सरकारी कर्मचारी संगठन के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो है इस हॉस्पिटल में काम करने वाले बेहद नाराज़ है महाराष्ट्र सरकार पर, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट किया जाता है उसे छोड़कर प्राइवेट रिक्रूटमेंट को ये हैंडओवर किया जा रहा है। इस पर इन्होंने नाराज़गी जताई है। अस्पताल निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी संस्थाओं को अस्पताल सेवाओं के स्वामित्व प्रबंधन या प्रावधान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ भर्ती होती है उसे निकालकर प्राइवेट कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अस्पतालों का निजीकरण क्यों किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लाभ का उद्देश्य निजी कंपनियों को वित्तीय रूप से जवाबदेह होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे नवाचार और बेहतर देखभाल हो सकती है। बाजार प्रतिस्पर्धा, निजी कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, जिससे देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। निजीकरण करने वालों का ये मानना ऐसा होता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य चतुश्रेणी सरकारी कर्मचारी संगठन का ये कहना है कि हॉस्पिटल में अलग अलग डेजिग्नेशन है। जो जीआर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो भर्ती हो रही है, उस जीआर की, उस रिक्रूटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले एक्सपीरियंस स्टाफ का ये कहना है कि जिसमें रजिस्टर्ड नर्स, डाइटिशियन, डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, कोडिंग स्पेशलिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मेडिकल डायरेक्टर, फिजिशियन असिस्टेंट, अटेंडिंग फिजिशियन, हेल्थ केयर फाइनेंस मैनेजर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल सीईओ, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, मेडिकल सोशल वर्कर, नर्स मैनेजर, फिजिकल थेरेपिस्ट, सर्जन, एडमिशन पेशेंट सर्विसेज, एनेथियोलॉजिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लिनिकल मैनेजर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजर। महाराष्ट्र राज्य चतुश्रेणी सरकारी कर्मचारी संगठन बेहद इस कदम से नाराज है और इन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी से एक मीटिंग की मांग की है और कहा है कि गवर्नमेंट द्वारा जो जीआर निकला है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकला है, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो इसकी राशि करोड़ों में होती है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल से बाहर हो जाएंगे और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको इन डेजिग्नेशन पर फिट किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी भी है जो महाराष्ट्र राज्य चतुश्रेणी सरकारी कर्मचारी संगठन का एक बहुत बड़ा डाउट है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डेजिग्नेशन पर लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं और प्राइवेटाइजेशन में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। इसीलिए सभी लोगों ने मुंबई के आज़ाद मैदान से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महायुति सरकार से निवेदन किया है कि इस गंभीर विषय पर तत्कालीन तौर पर इन्हें बुलाया जाए, इनसे डिस्कशन किया जाए और जीआर को जितने जल्द हो सके उतना रद्द किया जाए। और हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। अगर कोई बंदा या डेजिग्नेशन जिस पर रिक्रूट किया गया है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता, तो इस पे पेशेंट्स के साथ भी कुछ अगर दुर्भाग्य होता है या कुछ प्रिकॉशन हो जाता है या इमरजेंसी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर कोई नहीं ले सकता। इन सभी विचारों को स्टडी करते हुए इन एक्सपीरियंस्ड स्टाफ ने ये डिसीजन लिया है कि अपना धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करेंगे। इस विषय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन भी किया गया। अब देखना ये है महाराष्ट्र राज्य सरकार इन्हें किस तरीके भी इस मैदान में मौजूद थे। इनका कहना है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सर जे हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, नागरिक सेवा संस्था जो बैंड्रा में स्थित है, इन सभी हॉस्पिटल्स में कामगारों की पोस्ट 100% भरी गई है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को नोटों के बंडल मिले और साहब को तकलीफ ना हो, इसलिए सरकार चुप्पी साधी बैठी हुई है। बहुत साल पहले आया और वार्ड बॉयज़ की भर्ती हुई थी, लेकिन उसके बाद थम सी गई। सरकार ये चाहती है
चाहती ही नहीं कि वार्ड बॉयज और आया लोगों की भर्ती हो। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़े अधिकारियों को मलिदा कैसे दिया जाए, इसकी प्लानिंग पूरी शिद्दत से की जा रही है। अनीश शिंदे और नहीं, कोई और नहीं बल्कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष है। महाराष्ट्र राज्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन मुंबई के जिला पद अधिकारी है। इन्होंने अपने जीवन में का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा में गुजार दी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हॉस्पिटल को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज वो होने नहीं देंगे। ये सारे काले करतूत बंद होने चाहिए, ये कहना है अनीश शिंदे जी का भी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। रोल हेलो दर्शकों, मैं निशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित है। इससे पहले कि आज का इंटरव्यू हम आपके सामने टेलीकास्ट करें, जिस विषय पर आज हम इस आज़ाद मैदान में उपस्थित है वो विषय सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और कन्या हॉस्पिटल्स का मुंबई सिटी का है, जिन्हें तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। वर्तमान में सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई का हिस्सा है और इसके डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले के प्रशासन के अंतर्गत आता है। यह लगभग 460 बिस्तरों की क्षमता वाला महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित एक निःशुल्क अस्पताल है, जो कि मुंबई CST रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। अस्पताल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है और स्नातक कोर दोनों छात्र अस्पताल में क्लिनिकल अटैचमेंट से भाग लेते हैं। अस्पताल में नाविकों को समर्पित एक वार्ड है। अब बात करते हैं निजीकरण की। अस्पताल का निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी संस्थाओं को स्वामित्व प्रबंधन या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ऐसा क्यों होता है? लाभ का उद्देश्य ये है कि निजी कंपनियों लाभ से प्रेरित होती है, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होता है, जिससे रोगी की देखभाल के लिए नवाचार और जवाबदेही हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य चतुर्श्रेणी सरकारी कर्मचारी संगठन इस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। हम उनसे एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हॉस्पिटल में, बहुत सारे स्टाफ के साथ मारपीट भी हुई है। ये सारा मामला क्या है, जो समझ कीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं अनिल शिंदे, सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य चतुर्श्रेणी सरकारी कर्मचारी मुंबई जिला का मैं एक सदस्य हूँ। जो सरकार ने अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हॉस्पिटल में लागू किया है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे मतलब सर जे हॉस्पिटल, चिट्टी हॉस्पिटल, कामो हॉस्पिटल, पोद्दार हॉस्पिटल और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल नागरिक सेवा संस्था जो हमारे बांद्रा में है, ये जो हॉस्पिटल्स में 100% सफाई कामगार की पोस्ट भरी गई है। फिर भी सरकार ने मतलब उनके फ़ायदे के लिए और कॉन्ट्रैक्टर के फ़ायदे के लिए वह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है, एक्चुअली हॉस्पिटल में ज़रूरत है वार्ड बॉयज़ और आया की भर्ती की, लेकिन बहुत साल पहले वार्ड बॉयज़ और आया की भर्ती हुई नहीं है और सरकार चाहती नहीं है कि वार्ड बॉय और आया की भर्ती हो। मरीजों का ध्यान रखा नहीं जा रहा है और खाली कॉन्ट्रैक्ट ला के सफाई कामगार के नाम पे बड़े जो अधिकारी हैं उनका मतलब अपना मलिदा कैसा उनको मिले, यही सोच सरकार की है। हमको ऐसा चल रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने आज़ाद मैदान में 3 तारीख से 3/2/2025 से सक्रिय उपोषण रखा है। उसमें हम लोग के 3 मुख्य मांगनी है। एक के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद होना चाहिए, जो स्मार्ट सर्विसेज को दिया गया है वो पूरा बंद होना चाहिए। दूसरी मांग ऐसी है कि जो बदली कर्मचारी हमारे हैं, सरकार चाहती है, सरकार ने कहा है हमें 27 जनवरी को हम आयुक्त के साथ जब हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आयुक्त ने हमें बताया कि हम अभी सरल सेवा की भर्ती करने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो बदली कर्मचारी की पदे है उनको बाजू में रख के अब यहाँ पे सरल सेवा भर्ती हो, मतलब वो पद रिक्त रहना चाहिए, उनके ऊपर भी अन्याय होना नहीं चाहिए, बदली वाले के ऊपर भी, और सरल सेवा की भर्ती अब करें, ये चाहते हैं। दूसरी मांगे हमारी ये है कि यहाँ पे
जेजे में एक सिस्टर नर्स ने हमारे कर्मचारियों को, एक वार्ड बॉय को कान के नीचे मारा था, हालांकि कुछ काम की वजह से। ये कुछ सही नहीं है। सरकारी नौकर में कोई भी सरकारी नौकर एक सरकारी नौकर को हाथ नहीं उठा सकता है, फिर भी उन्होंने उसके कान के नीचे मारा था। इसके विरोध में संगठन ने आवाज़ उठाया। हालांकि बहुत जगह मांगी की, वहाँ पे जो सापले मैडम है उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर हमको न्याय चाहिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ पे 2 दिन का आंदोलन किया। 2 दिन का जब आंदोलन किया तो उस वक्त भी राशन मिश्र साहब ने वो सिस्टर का बदली और जगह पे करवाया। तो जो अनशन किया था कर्मचारियों ने, वो अनशन का 2 दिन का पगार हमारा रुकाया था, वो अभी तक दिया गया नहीं। हम चाहते हैं कि वो 2 दिन का पगार हमें मिले, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं। दर्शकों, ये सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के स्टाफ है जो सालों से सेंट जॉर्ज में सर्विंग इन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हज़ारों की संख्या में लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है, और एक मुसीबत जो इनके ऊपर आ पड़ी है वो ये है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। इन प्राइवेटाइजेशन में ऐसे होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। जो डिज़र्विंग लोग, नर्सेज, डॉक्टर्स और वार्ड बॉय जो काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स करके नज़रअंदाज किया जाता है, और ऐसे डेजिग्नेशन को फुलफ़िल किया जाता है जो प्राइवेट कंपनी के ओनर्स को लाभ यानी पैसों का लाभ दे सकती है। ये सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल से लोग यहाँ पर आए हैं। हम और एक मेहमान से इस पर बात करेंगे। सर, वेलकम टू थारा। जैसे आपके सहयोगी ने अभी बताया, प्राइवेटाइजेशन से बहुत नुकसान है, और जो प्रॉपर डेजिग्नेशन है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट को नज़रअंदाज किया जाता है, इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, आपके संगठन के बिहार पर क्या कहना चाहिए? मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूँगा, जो पिछले महाविकास आघाड़ी ने जो डीआर निकाला था, जो वैद्यकीय मेडिकल के लिए 9 कंपनी सिलेक्ट हुई थी तभी, और 9 कंपनी को टेंडर दे दिया था। तभी उसके बाद में सरकार चेंज हो गया और फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने हमने तभी हरसा गेट में आंदोलन किया था, तभी उन्होंने दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया था कि ये पाप मेरा नहीं है, मैं खासगीकरण के विरोध में हूँ, और उन्होंने वो जीआर कैंसिल किया था। मेरी यही विनती है कि वो खासगीकरण के विरोध में है, अब अभी वो मुख्यमंत्री है सर, तो उन्होंने अभी ये जीआर भी रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हमने कुछ ऑफिशियल ईमेल आपकी संगठन की तरफ से मंत्रालय में उनसे एक मीटिंग कर जीआर को कैंसिल करने के लिए निवेदन किया, क्या आप उनके सेक्रेटरी से मिलने के लिए मंत्रालय में? हाँ, हमने निवेदन दिया है इस पे, लेकिन हमारे जो महाराष्ट्र की संगठन है, हम जिला की संगठन है, हमारी महाराष्ट्र की जो संगठन है महासंघ, उन्होंने निवेदन मुख्यमंत्री जी को दिया। हमारे